नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। अगर इस वक्त कोई मुझसे पूछे कि प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का क्रेज चल रहा है। जी हां, जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रचंड जीत हासिल की है तब से ही उस आम आदमी पार्टी की चर्चा पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है। हम आपको बता दें कि जिस आम आदमी पार्टी को टोपी वाले कहते थे, जिस आम आदमी पार्टी को झाड़ू वाले कहते थे, आज उसी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर आज जो आम आदमी पार्टी की स्थिति बनी हुई है उसके आने वाले वक्त में हरियाणा में और पूरे देश में क्या असर देखने को मिल सकता है, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम आप नेता अजय शर्मा से सीधी बातचीत करेंगे। उनका इंटरव्यू करेंगे कि आप किस तरीके से इस पंजाब की जीत को देखते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? प्रदेश की राजनीति में झाड़ू चल रही है, प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन चल रहे हैं। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जिस प्रकार पंजाब की जनता ने फ्री बिजली, फ्री पानी, 1000 रुपये महीना हर महिलाओं को, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, इन सभी मुद्दों को लेकर एक तरफा बहुमत दिया है। हरियाणा की जनता भी इसके वेट में है कि कब इलेक्शन हो और कब आम आदमी पार्टी की सरकार बने और हम सबको ये सारी सुविधाएं मिले। जी, जैसे पंजाब में एक प्रचंड जीत आपने हासिल की, आम आदमी पार्टी की आज वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है, भगवंत मान को आज सीएम की जो है शपथ दिलवा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल कहे जाते हैं और वो हैं, उनमें भगदड़ मच गई है। लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए जो है पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आपसे भी लोगों ने संपर्क किया होगा, लगातार दिल्ली के दौरे आपके भी लगे हुए हैं और दूसरे नेताओं के भी जो है दिल्ली में दौरे लगातार चल रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आम आदमी की लहर है। स्टार्टिंग में जब पार्टी बनी थी ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक लोगों का विश्वास था। दिल्ली में हमने उस विश्वास को ना पूरा किया, जो जो बेस्ट हम कर सकते थे लोगों के लिए किया। चूंकि दिल्ली में एलजी के अंडर में मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत परेशान किया हमें, लेकिन ना हम दबे ना हम झुके। अब पंजाब का जो मामला है, पंजाब में एलजी का कोई इंटरफेयर नहीं है, एक फ्री स्टेट हमें मिली है। एक ऐसा पंजाब मॉडल बनेगा जिसको पूरी दुनिया देखेगी। दिल्ली मॉडल को पंजाब ने पसंद किया है। दिल्ली में हमारा लगभग 30% ही एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है, पंजाब में 100% कंट्रोल है। पंजाब का एक ऐसा मॉडल बनेगा कि हरियाणा में जनता जो है ना उसको 90 में से 90 सीटें देगी। और अगले 15-20 साल से अगर किसी को राजनीति करनी है तो आम आदमी पार्टी में ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार दिल्ली में राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है ना बाकी पार्टियों का, और अब पंजाब में हो जाएगा। और बिल्कुल पंजाब बड़ा भाई हरियाणा का, वही काम हरियाणा में भी होगा। और जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अगर वो ईमानदार छवि के हैं, जनता के लिए अच्छे काम करने का विश्वास दिलाते हैं, तो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, अगर आम आदमी पार्टी को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का फायदा उठा रहे हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए, तो मेरी उन सभी नेताओं को नसीहत है कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद है। देखने को मिल रहा था कि पहले अगर इस चुनाव से पहले की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लोग सीरियस नहीं लेते थे। कोई झाड़ू वाला कहता था, कोई टोपी वाला कहता था और आपको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन अब वही नेता आपको सीरियस भी ले रहे हैं और आपके दरवाजे पर भी आकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, संसार का एक ही नियम है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे नेता ऐसे थे इस पार्टी के कि जिस टाइम पार्टी को कोई भी नहीं पूछता था तो भी हम पार्टी के साथ खड़े थे। कुछ लोग इतने स्वाभिमानी थे, कुछ लोग इतने ईमानदार थे कि उन्होंने पार्टी से कभी कोई डिमांड नहीं की, इस संघर्ष में पार्टी के साथ रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हरियाणा में, कहता हूँ मैं, अलग अलग जिलों में लोग हैं मेरी तरह। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में, बशर्ते कि वो ईमानदार हों, पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हों और एक ईमानदार और साफ और स्वच्छ राजनीति हरियाणा में स्थापित करना चाहते हूं। ऐसे सभी नेता संपर्क में है। मेरे संपर्क में भी कई फॉर्मर विधायक हैं, फॉर्मर मंत्री भी हैं, उन लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो शायद निकट ही, बहुत जल्द 2-4 दिनों में आम आदमी पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई जाएगी। और कुछ बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति हैं, पानीपत के भी हैं और पानीपत के आसपास के एरियो के भी हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने आस्था जताई है आम आदमी पार्टी में। जल्द ही बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम होगी ना, श्रृंखला स्टार्ट होगी
भाई हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन के बाद बड़े बड़े प्रोग्राम्स। कुछ लोगों ने इच्छा जताई है कि वो दिल्ली जाके पार्टी की सदस्यता लेंगे, उनको वहां दिलाएंगे। कुछ लोगों ने इच्छा जताई है कि हम यहाँ हमारे एरिया में, हमारे विधानसभाओं में कहीं कहीं 1000 लोगों का एक बड़ी रैली करेंगे, उसमें सांसद साहब जी को भी बुलाया जाएगा और हम सारे लोग भी उपस्थित रहेंगे। ऐसे लोगों की ही पार्टी को जरूरत थी जो ईमानदार है। और अब हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बुआरी फिर देंगे। जो हरियाणा में है ना भाई, बुआरी फिरना, जैसे पंजाब में फेरी है, हरियाणा में फिर देंगे। जैसे अब ये प्रचंड जीत हुई, अब इसका जो खौफ है वो बीजेपी नेताओं और जेजेपी नेताओं को अभी से सताने लगा है, वो भय में है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। कल जो दादा गौतम के नाम से फेमस है, उन्होंने मुद्दा उठाया विधानसभा में कि वो केजरीवाल हैं, केजरीवाल उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, सीएम साहब को वो नसीहत दे रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चले। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे कि ऊपर तक अब बात पहुंच चुकी है? देखिए, मैंने तो पहले बोला था ये ईमानदारी की जीत है। एक ईमानदार आदमी से ना सारे बेईमान डरते हैं। अगर कोई डर रहा है ना आम आदमी पार्टी से, किसी को खौफ लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वे चोर हैं, वे भ्रष्टाचारी हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको जेल की यात्राएं करनी पड़ेंगी लगातार। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सुधर जाओ। दादा गौतम ने जो विधानसभा में कहा था वो 100% सत्य कहा था। आम आदमी पार्टी की नजर हरियाणा पे है और हरियाणा आम आदमी पार्टी जीत कर दिखाएगी और पूर्ण बहुमत से जीत कर दिखाएगी। हरियाणा की जनता हमारे साथ है। समाज के हर वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है, चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है। सारे लोग इनकी नीतियों से परेशान हैं। हरियाणा में आज के समय ना युवाओं को नौकरी नहीं है, डिग्री तो मिल रही है। अब बजट पेश किया, उस बजट में हरियाणा कितने लोगों को नौकरी दे दी इन लोगों ने? इतनी झूठ इन लोगों ने बोली है। चंडीगढ़ से बैठ के अगर इनको लगता हरियाणा चल जाएगा ना, तो हरियाणा नहीं चलेगा। हरियाणा चलेगा गांव से, हरियाणा चलेगा शहरों से। ये ऊंट पे बैठ के भेड़ चराने की बात करते हैं, वहां बैठ के ऑर्डर कर देंगे। 75% नौकरी गठबंधन सरकार ने कहा था, मिल गई किसी को, एक भी बंदे को, हरियाणा के युवा को। अवसाद में युवा वर्ग जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेकर आ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। कहां जाएंगे वो लोग? इस बात का जवाब दें। व्यापारी खौफ में, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। रोज अखबार में आती है, उसको गोली मार के 10 लाख रुपए छीन लिए, उससे फिरौती मांग ली। कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन? क्या यही राम राज्य है क्या बीजेपी का, जो कह रहे थे कि राम राज्य आएगा? अगर ये राम राज्य है ना, तो ऐसे राम राज्य की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें एक स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज चाहिए, ना कि गुंडे अपराधियों का समाज चाहिए। इन गुंडे अपराधियों के हौसले इस वजह से बढ़ रहे हैं कि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बिना सत्ता के संरक्षण के इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां, इतने बड़े बड़े कांड कैसे कर सकते हैं ये लोग? तो आम जनता ने तय कर रखा है, इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं को सत्ता से बाहर कर देना है। जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते आए हैं कुछ लोग, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं कुछ लोग, जो लोग अपने दादा के नाम पर वोट मांग के विधानसभा में चले गए, सरकार में जाके उप मुख्यमंत्री बन गए, क्या उन्होंने अपने दादा की हुई एक भी बात को अप्लाई किया? बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए का जेजेपी का नारा था, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है पूरे हरियाणा में जी। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री? ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको लेके ना हरियाणा की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये गुस्सा ना अब की बार वोट के रूप में निकलेगा और इन लोगों को ना सत्ता से बाहर कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। अजय जी, चुनाव को 2-2.5 साल का वक्त है हरियाणा में, लेकिन जैसे ये माहौल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी से हरियाणा में चुनाव है। दल बदल का जो सिलसिला देखने को मिलता था, जब चुनाव का ऐलान हो जाता था, तारीखों का ऐलान हो जाता था, तब लोग इधर से उधर भागते थे। लेकिन अब माहौल ऐसा है कि रोज आम आदमी, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे कि मुझे ज्वाइन करा दो, मुझे ज्वाइन करा दो। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि भगदड़ जो बुरी तरह से मच गई है कि हमें ज्वाइन करा दो। अभी चुनाव को बहुत वक्त है, 2-2.5 साल का वक्त है, लेकिन अभी से जो है नेता जो है ज्वाइन करने पर तुले हुए हैं। सत्ता परिवर्तन की आहट है ये। पंजाब से जो अंडर करंट था ना, वो हरियाणा में पहुंच चुका है। जिनको थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ है ना, वो समझ चुके हैं कि अगर राजनीतिक कैरियर बचाना है तो आम आदमी पार्टी की नाव में बैठ जाओ। और जिनको राजनीतिक समझ नहीं है या व्यक्तिगत स्वार्थ है, वे लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन सारे लोगों को भी मेरी नसीहत है, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते, ये जीत आम आदमी की है। आप लोग इस जीत को स्वीकार करो, थोड़ा बड़ा मन करो। जब बीजेपी जीती थी तो हमने भी जीत को स्वीकार किया था।
अच्छा नेता वो जो जीत और हार दोनों स्वीकार करे। इनको ये जो करंट लगा है ना पंजाब में, ये हजम नहीं हो पा रहा है। जो नेता है सबको लगता है अगर अब जगह मिल गई तो मिल गई, बाद में जगह नहीं मिलेगी पार्टी में। तो मैं तो कहता हूं पहले से स्वागत कर रखे आम आदमी। कैमरे के सामने बिल्कुल अभी 2-4 दिन पहले मैं शास्त्री कॉलोनी में गया था, लोग रो रहे थे, लोग इनको गाड़ियां निकाल रहे थे, लोग कितने परेशान हैं इनसे। शहर में मेयर काम नहीं कर रही है, शहर में विधायक काम नहीं कर रहे हैं, सारे शहर में गंदगी के ढेर हैं, मेयर जन्मदिन पर केक काटने की भी हो रही है। विधायक जी सेल्फ हिप्नोटाइज पर्सन है, आत्मसमोहित हैं। विधायक जी कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। गलियों में जाकर देखो ना कितना बढ़िया चल रहा है। उनको लेके चलो मैं उनके पसंद के वार्ड में, उनकी पसंद की गली में, पूरे शहर में एक भी आदमी अगर उनकी बड़ाई करते हैं मैं राजनीति करनी बंद कर दूंगा। लेकिन कोई काम के लिए जाए, पिछले दिनों विधायक जी के पास गया, विधायक जी मुझे आंखें निकाल के डराने का प्रयास कर रहे थे। ये कैसा विधायक बीजेपी ने दिया है? शहर की जनता पछता रही है, कैसे आदमी को हमने विधायक बना दिया कि अगर अपनी आवाज उठाओ तो धमकाते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेंगे, डराने का प्रयास करेंगे। आम आदमी जाग चुका है। आम आदमी जब जागता है ना, बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन हिल जाते हैं। और अब आने वाला समय ना आम आदमी पार्टी का है। बस एक बड़ा सवाल मेरा है, लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि शामिल तो बहुत सारे नेता हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जो चर्चा चल रही है मीडिया में, ये चल रही है कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा दोनों आम आदमी पार्टी में आने के प्रयास कर रहे हैं और केजरीवाल से उन्होंने अंदर खाते बातचीत भी शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान का विषय है, इस विषय में जवाब केजरीवाल जी दे सकते हैं, मुझे अधिकार नहीं है इस विषय में बोलने का। मैं तो सिर्फ बार बार जो बात कर रहा हूँ वो ये कहूँगा, हमारी पार्टी की एक ही पॉलिसी है, अगर कोई ईमानदार होगा, अच्छा होगा, देशभक्त होगा तो पार्टी ले लेगी, चाहे जिले लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो। एक क्राइटेरिया तो बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नेता अब शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो वो नेता भी आपसे संपर्क करेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा कांग्रेस में या बीजेपी में, फिर वो भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो वो कोई क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनको शामिल किया जाएगा, किस आधार पर आप उनको शामिल करेंगे? आपराधिक मुकदमा ना हो, करैक्टर से ठीक हो, भ्रष्टाचारी ना हो। CCC का फॉर्मूला है आम आदमी पार्टी का, क्रिमिनल ना हो, करैक्टर अच्छा हो उसका और ईमानदार हो, ऐसे आदमी का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। चाहे वो आम आदमी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, ऐसे सारे लोगों का स्वागत है। उनको इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। बस हरियाणा में आने वाले वक्त में सीएम किसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं आम आदमी पार्टी? हरियाणा के सीएम का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि यहाँ के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा दी, पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा दिया। हम कई साल से काम कर रहे हैं जी। पार्टी हाईकमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। पूरे हरियाणा की जनता जिसको चाहेगी वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब हरियाणा की जनता डिसाइड करेगी या पार्टी हाईकमान देखेगा मुख्यमंत्री कौन है, हम स्वागत करेंगे। अच्छा चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, ये मैं वादा कर सकता हूँ ऑन कैमरा आपके सामने। पिछले लंबे समय से चुनाव तो नहीं वो लड़ पाए थे, एक चेहरा, चर्चित चेहरा है पानीपत का, वो बीजेपी से चुनाव एक बार विधायक भी बन चुके हैं। अब कसमकस है लंबे वक्त से कि चुनाव लड़ा जाए, अब उनकी भी चर्चाएं शामिल होने की चल रही हैं कि सुरेंद्र रेवड़ी भी शामिल हो सकते हैं। क्या इस तरह की कोई कयास है आपके पास? क्या इस तरह की कोई जानकारियाँ हैं? देखिए बहुत सारे नेता हैं, सिर्फ एकमात्र मैं सुरेंद्र रेवड़ी जी का नाम नहीं लूँगा। कई फॉर्मर विधायक, मंत्री हरियाणा के रह चुके हैं जो वह हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी के भी हैं। देखो जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो हमारे साथ हैं, जो बीजेपी से परेशान हैं वो सारे लोग हमारे साथ हैं। अगर आम आदमी पार्टी में वो आते हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हैं और वादा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसी को लेकर घर घर जाएंगे, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं।
कि पार्टी में आए और पार्टी की नीतियों को आगे से आगे फैलाए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना हमारे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सुशील गुप्ता जी ने देखा था, उस सपने को पूरा करने में हम सबका सहयोग दें। प्रचंड जीत पंजाब में हासिल आपने कर ही ली है, तो अब क्या लगता है कि जो मेहनत आप हरियाणा में कर रहे हैं उसका जो है फल आपको हरियाणा में भी मिलेगा? भाई साहब अगले हफ्ते चुनाव करा लो, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। कल चुनाव करा लो, कोई भी चुनाव करा लो, निगम का करा के देख लो, निगम के चुनाव में ट्रेलर दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर रखी है निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा। क्यों भाग रहे हैं खट्टर साहब निगम का चुनाव कराने से? आप एक बात का जवाब दो, अभी जब डिक्लेयर कर दिया था चुनाव, तैयारियां चालू हो गई थी, क्यों भाग रही है बीजेपी चुनाव से? हार का डर है ना। क्यों खट्टर साहब ने चुनाव आगे सरका दिया? ऐसा ही तो दिल्ली बीजेपी ने किया, ऐसा ही हरियाणा बीजेपी ने किया। चुनाव तो कराने पड़ेंगे, आज करा लो चकल करा लो, और हारना भी पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी भाग रही चुनाव से, कब तक भागेगी? चुनाव होगा, बीजेपी हारेगी, आम आदमी की लहर है, आम आदमी नेता बनेगा, एक सामान्य आदमी मंत्री बनेगा, सामान्य आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैं आपको अग्रिम सूचना दे देता हूँ। एक और मेरा सवाल है, जैसे पंजाब में हालांकि अभी भगवंत मान ने कुछ अधिकारियों को तलब कर लिया, कुछ तरह की इस तरह की जो रेड वेड इस तरह की एक्शन जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है पंजाब सरकार, आज वो शपथ ले लेंगे, तो आगे किस तरह की जो है कार्य प्रणाली उनकी रहेगी? आपको क्या लगता है? जैसे दिल्ली में एकदम सरकार जब आई थी तो बड़ा एक्शन केजरीवाल की तरफ से लिया गया था और लोगों के लिए जबरदस्त काम किए गए थे, तो पंजाब में भी कुछ इस तरह की कार्रवाई रहेगी? इस पार्टी में जितने लोग भी मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं ना, विधायक बने आज तक, ये ना नेता नहीं है, ये ना क्रांतिकारी हैं। ये ना डरते हैं ना झुकते हैं, वो है ना डरे ना जो झुके ना जो, हम वो इनकलाब हैं, इनकलाबी लोग हैं ये। 49 दिन की सरकार थी ना, पहली बार दिल्ली में हमारी कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के ऊपर FIR ठोकने का काम हमने किया था। उससे घबरा के इन लोगों ने AC भी छीनी थी हमारे से। पंजाब में तो पुलिस भी अंडर में है हमारे। सबसे पहले पंजाब में जो गारंटी की घोषणा की गई थी ना, जो गारंटी हम देंगे, उनके ऊपर काम शुरू किया जा चुका है। और आप देख लेना, 1 से 1.5 साल के अंदर पंजाब में इतना काम आम आदमी पार्टी कर देगी कि हरियाणा के लोग तो बाकी पार्टियों का नाम सपने में भी लेना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा पंजाब चलेगा। मेरा आखिरी सवाल है और बड़ा सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आप राष्ट्रीय स्तर पर PM का चेहरा देखते हैं या आप ये सोचते हैं कि वो हरियाणा के CM बनने के भी सपने देखते हैं? देखिए, एक बड़ी सुगबुगाहट पूरे देश में है जी कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प बनने की ओर अग्रसर है जी। वो राष्ट्रीय विकल्प बनेगी, कांग्रेस की जगह लेगी और उसके ऊपर काम स्टार्ट हो रखा है। हम सब की जो इच्छा है कि जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको देश का प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए, तभी भारत का भला हो सकता है और इन चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से देश की जनता को बचाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। तो तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, कैसे इनकी आगे पंजाब में, हरियाणा में कार्यप्रणाली रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और कुछ इशारे इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं, अजय जी ने डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं और आने वाला वक्त ये तय करेगा कि हरियाणा की राजनीति के समीकरण क्या होंगे। जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी से किए जा रहे हैं वो कितने सही साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त और जनता ही तय करेगी। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV, पानीपत।